स्टूडेंट्स देखो बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सोना लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रेट 10,000 एंड फर्नीचर ऑफ रेट 10 लाख और फर्नीचर ऑफ रेट 5 लाख फॉर मोना लिमिटेड। किसे परचेज कर रहे हैं? मोना लिमिटेड से। सोना लिमिटेड पेड 40% of the amount by check and for the balance amount issue equity share of 10 each at premium 20%। कितना कर रहा है? 20%। क्या कर रहा है? passing necessary journal entries to recorded the above transaction in book of Sona Limited। तो स्टूडेंट्स अपन कैसे करेंगे इसको? हेडिंग डाल देंगे in the book of सोना लिमिटेड। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री जो अपन ने क्या किया, एक तो मशीन परचेज की 10 लाख में और दूसरा क्या क्या फर्नीचर। तो अब अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो भी एसेट्स बिजनेस में आती है उसे क्या करो? डेबिट। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मोना लिमिटेड से। मोना लिमिटेड स्टूडेंट्स कितना बताओ? 10 लाख और 5 लाख। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15 लाख। फिर उसको देखो स्टूडेंट्स कितना परसेंट? 40%। तो मेरे को ये बताओ 15 लाख का 40% जो होता है वो कितना होता है? 15 4 जा 60 देन 6 लाख। 6 लाख क्या करते हैं अपन? कैश पे कर देते हैं। बाकी क्या इशू करते हैं? शेयर। तो स्टूडेंट्स देखो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, अमाउंट पेबल अपॉन क्या कहेंगे? हाँ, प्राइस ऑफ ईच शेयर प्लस प्रीमियम। स्टूडेंट्स देखो 6 लाख तो अपन कैश पे कर देते हैं, तो अब उसको कितना पे करना है? 9 लाख। अब उसके बाद अपन कहेंगे 10 रुपीज ईच शेयर और 10 का 20% क्या कह रहा है? प्रीमियम। तो 10 का 20% होता है 2 रुपीज। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 9 लाख डिवाइडेड बाय 12। तो अपन कहेंगे 12 की टेबल में 90 आता है क्या? नहीं आता है। क्या आता है? 84। कितने टाइम? 7 टाइम। पीछे कितना बच गया? 6। 12 की टेबल में 6 5 टाइम। देन कितने शेयर हो जाएंगे? 75,000 शेयर। अब स्टूडेंट्स देखो उसको पेमेंट कर रहे हैं मोना लिमिटेड को, तो क्या एंट्री करेंगे? मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स देखो 75,000 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा? प्रीमियम। 75,000 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। और बैंक में कितना मिल गया स्टूडेंट्स अपन को? 6 लाख। 75 मल्टीप्लाई 10 तो कितना होगा? 7,50,000। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 यानी 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। अब स्टूडेंट्स टोटली करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 लाख। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स ये तो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको जब रूल करवाए थे उसके साथ करवा दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कोहिनूर लिमिटेड इज रेट 10 लाख व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर। स्टूडेंट्स कोहिनूर लिमिटेड कंपनी को कितनी ऑथराइज मिली? 10 लाख तक के शेयर इशू कर सकती है। तो 10 लाख के शेयर उसने कितने के? 10,000 शेयर। कितने के? 10,000। फिर कह रहा है शेयर ऑफ रेट 100 ईच
एक शेयर कितने का होगा? 100 रुपीज का। आउट ऑफ दिस शेयर 8000 शेयर 8000 इक्विटी शेयर वर इशू, तो प्राइस उसको कितने की मिली? 10000 शेयर की, और उसने इशू कितने किए? 8000। तो अपन जनरल कहां से करेंगे? जो शेयर इशू किए जाते हैं उसकी जनरल होगी। आया समझ में? फिर स्टूडेंट्स देखो, इशू टू बी टू द पब्लिक द हु नॉमिनल वैल्यू ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन all the share were subscribed by the public and fully amount was paid for, मतलब सारे शेयर पब्लिक ने रिसीव कर लिए, मतलब ले लिए और उसका फुली पेमेंट कर दिया, मतलब एक साथ ही पूरा पेमेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ किसी तरह का क्या नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं है, सेकंड कॉल नहीं है। एप्लीकेशन पे क्या है? अलॉटेड। एप्लीकेशन पे शेयर का क्या कर दिया अपन ने? अलॉटेड कर दिया। Give a necessary journal entry in the book of Kohinoor Limited। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे इन द बुक ऑफ, क्या लिखेंगे? कोहिनूर लिमिटेड। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव हुआ अपन को, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट जनरली बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर है स्टूडेंट्स? इक्विटी, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यही अलॉट कर दिया ना अपने सारे। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा? 8 लाख। जो भी ये अमाउंट मिला वो कहाँ ट्रांसफर कर दो? कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स अमाउंट? 8 लाख। चलो स्टूडेंट्स राइट कर लो। स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या कह रहा है? Rathi Limited was registered with a authorized capital of rate 20 lakh divided into 12,000 equity share of 100 each and 8% preference share of rate 100 each, 5,000 share and 5,000 equity share and 2,008% preference share were offered to public on the following terms। स्टूडेंट्स देखो, इस कंपनी राठी लिमिटेड को जो ऑथोराइज कैपिटल जो मिली है वो कितनी मिली है? 20 लाख। कितनी मिली है? 20 लाख। अब उसके बाद उसने क्या किया कि डिवाइड किया 12,000 इक्विटी शेयर, 12,000 इक्विटी शेयर, और ईच शेयर कितना है? 100 रुपीज। तो 12,000 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हुआ? 12 लाख। तो 12 लाख चले गए, 20 लाख में से 12 लाख चले गए, पीछे कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख का क्या किया उसने? 8,000 8% प्रेफरेंस शेयर में उसको कन्वर्ट कर दिया, और वो भी कितना है? 100 रुपीज ईच। फिर स्टूडेंट्स वो पब्लिक को क्या कर रही है? ऑफर कर रही है कितना? यहाँ से अपना काम होगा, जो भी अपन जनरल एंट्री करेंगे वो यहाँ से अपन को अमाउंट लिखना पड़ेगा जो इशू होती है पब्लिक को, जो ऑफर करते हैं या जो कंपनी शेयर इशू करती है। तो 5,000 इक्विटी शेयर एंड 2,008% प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक ऑन फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या कर रही है पब्लिक को ऑफर? कौन से? 5,000 इक्विटी शेयर और 2,008% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स क्या कहना है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूज दे दी। पेबल ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन पे कितना पे करना है इक्विटी शेयर में? 25, और प्रेफरेंस शेयर में भी कितना करना है? 25। स्टूडेंट्स पेबल ऑन अलॉटमेंट पे कितना करना है? 25, और पेबल ऑन फर्स्ट कॉल पे भी कितना करना है? 25। स्टूडेंट्स पेबल ऑन सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल कितना? 25। तो देखो इक्विटी शेयर में सभी इक्वल है, और प्रेफरेंस शेयर में एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 45 और फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीस। क्या कह रहा है? द ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर द अलॉटेड,
मतलब सारे शेयर अप्लाई किए और क्या हुए, अलोकेट कर दिए, मतलब इनको दे दिए शेयर होल्डर्स को, इनको दे दिए शेयर होल्डर। ऑल मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारी जो ड्यू मनी थी वो सारी क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई। फिर क्या कह रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्डेड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ राखी लिमिटेड एंड सो दैट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल बतानी है, कहां पे, बैलेंस शीट में। स्टूडेंट्स देखो करते हैं अपन क्वेश्चंस। फर्स्ट अपन ले लेते हैं इक्विटी शेयर को। तो स्टूडेंट्स देखो इक्विटी शेयर की मैं टेबल बना लेता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड। स्टूडेंट्स इन पे कोई भी प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स कितने इक्विटी शेयर थे, 12,000 में से इशू कितने किए उन्होंने, 5,000। तो यहाँ लिख देंगे 5,000 ब्रैकेट बंद और क्या आ जाएगा, शेयर। स्टूडेंट्स देखो एप्लीकेशन पे कितना है स्टूडेंट्स, सब में देखो 25 इस पे भी, 25 इस पे भी, 25 इस पे भी और 25 इस पे भी। तो देखो स्टूडेंट्स 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया 125, इसमें भी 125 और इसमें भी 125 और 125। स्टूडेंट्स फिर देखो किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बैंक में। तो 125 125 125 और 125। स्टूडेंट्स डबल करें अपन। तो देखो स्टूडेंट्स आगे अपन बात करें, सबसे पहले एप्लीकेशन पे जो मनी रिसीव्ड होती है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बता सकते हो। फर्स्ट एंट्री जो होती है कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर। तो अपन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, 1,25,000 1,25,000। स्टूडेंट्स जो भी अमाउंट मिलता है अपन को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 1,25,000 स्टूडेंट्स थर्ड बात करें अपन, ये तो अपनी कैपिटल की सेकंड हो गई, ये थर्ड की यानी अलॉटमेंट की ड्यू की। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट्स ड्यू की एंट्री है, कितना आएगा, 1,25,000 1,25,000। अमाउंट रिसीव्ड होने की फोर्थ एंट्री, ये अपने फोर्थ एंट्री हो जाएगी। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना, 1,25,000 then 1,25,000। स्टूडेंट्स फिफ्थ एंट्री वही फर्स्ट कॉल के ड्यू की। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1,25,000। फिर स्टूडेंट्स देखो अमाउंट रिसीव्ड होने की, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना स्टूडेंट्स अमाउंट मिल रहा है, 1,25,000 फिर स्टूडेंट्स देखो सेवंथ एंट्री जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, ड्यू की,
है ना, सेकंड कॉल की ड्यूटी। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1,25,000, 1,25,000। फिर स्टूडेंट्स 8th एंट्री जो हो जाएगी अपनी, जो अमाउंट रिसीव्ड होगा सेकंड कॉल का, तो अपन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 1,25,000 एंड 1,25,000। स्टूडेंट्स ये तो अपन ने किसकी कर ली एंट्री, इक्विटी शेयर्स की। अब प्रेफरेंस शेयर की करें अपन, तो टेबल बना लेते हैं प्रेफरेंस शेयर की। इसमें एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, देन फर्स्ट एंड फाइनल। स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में देखो उसने कितना किया, 2000 शेयर्स, 2000 शेयर। एप्लीकेशन पे कितना कर रहा है स्टूडेंट्स, 25, अलॉटमेंट पे 45 एंड फर्स्ट कॉल पे 30। तो स्टूडेंट्स देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, फिर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। इसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कहां चला जाएगा अमाउंट, सीधा बैंक में। 50,000, 90,000 एंड 60,000। अब देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट जर्नल वही अमाउंट रिसीव्ड होने की, तो लिखेंगे कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम पूरा लिख लेना। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 50,000, देन ये आ जाएगा 50,000। फिर स्टूडेंट सेकंड एंट्री, अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वही स्टूडेंट्स 50,000। फिर स्टूडेंट्स थर्ड एंट्री, ये तो फर्स्ट ये सेकंड, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू की, तो लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वो अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 90,000। फिर स्टूडेंट्स अपन बात करें फोर्थ एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा, 90,000। फिर स्टूडेंट्स फाइनल एंट्री करता हूं मैं, ये फोर्थ हो गई, फाइनल यानी फर्स्ट एंड फाइनल यानी फिफ्थ, इसकी ड्यू होने की, तो लिखूंगा 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 60,000। फिर स्टूडेंट्स 6 एंट्री जो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? बैंक। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना? 60,000। अब स्टूडेंट्स देखो ये अपन को क्या कह रहा है? बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। बनाए बैलेंस शीट? तो देखो इन द बुक ऑफ राखी लिमिटेड, इन द बैलेंस शीट, है ना? किसके लिए? राखी लिमिटेड। इन द बैलेंस शीट राखी लिमिटेड। स्टूडेंट्स टाइम भी लिख दो। कौन से ईयर दे रखा है? कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। स्टूडेंट्स एज ऑन स्टूडेंट्स याद आएगा अपना पर्टिकुलर, यहाँ अपने आ जाएगा नोट नंबर, यहाँ अपने पास आ जाएगा करंट ईयर, यहाँ आ जाएगा प्रीवियस ईयर, फिर स्टूडेंट सबसे पहले आएगा अपना फर्स्ट, क्या आएगा बता सकते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो अपन को हेडिंग डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। उसके बाद आएगा स्टूडेंट फर्स्ट आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब स्टूडेंट शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाएंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों। अब स्टूडेंट्स नोट नंबर यहां बना लेते हैं। नोट नंबर में अपना क्या आएगा स्टूडेंट्स? यही पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नोट नंबर में फर्स्ट ऑथोराइज कैपिटल। स्टूडेंट्स यहां देखो बैलेंस शीट बना रहे ना, सबसे पहले आ जाएगा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल लिख देंगे नोट, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑथोराइज कैपिटल ऐसे नहीं लिखना है, शेयर में लिखना है। क्या लिखना है? 12,000 इक्विटी शेयर, हाँ, शेयर ऑफ रेट 100 तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलो फिर प्रेफरेंस शेयर था तो 8,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रेट 100 each। तो स्टूडेंट्स देखो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 8 लें, टोटल कितना हो जाएगा? 20 लें। इसको यहाँ क्लोज कर देना, इसको यहाँ क्या करते हैं ना, क्लोज। सेकंड आएगा आपका क्या आएगा? इश्यूड कैपिटल, है ना, ISSUED इश्यूड, जो शेयर इश्यू किए गए। स्टूडेंट्स शेयर कौन से ऑफर किए गए पब्लिक को? 5,000 इक्विटी शेयर, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट 100 ईच, और
क्या लेंगे 2000 कितना परसेंट 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रेट 100 each। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, तो 5 को 100 से 5 देन 2 को 100 से 2 लें, तो अकाउंट क्लोज कर दो स्टूडेंट्स 7। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब जो थर्ड पॉइंट होगा वो अपना कहाँ आएगा शेयर कैपिटल में, कहाँ आएगा शेयर कैपिटल। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। उसमें स्टूडेंट्स जनता ने कितना सब्सक्राइब किया और कितना पे किया, तो स्टूडेंट्स 5000 जो इशू किया वो सारा ले लिया, प्रीमियम तरह की कोई चीज नहीं है, कॉलिंग एल भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रेट 100 ईच, ठीक है। क्या लिखोगे फुली पेड अप, ठीक है। कितना आ जाएगा देन 5 लाख कितना आ जाएगा, फिर लिखोगे 2000 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ऑफ रेट 100 ईच। क्या लिखोगे इसको भी फुली पेड अप कितना 2 लाख कितना आ जाएगा 7 लाख। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, अब देखो शेयर कैपिटल के सामने ये नोट नंबर फर्स्ट ही काउंट होगा, क्या काउंट होगा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ नोट नंबर फर्स्ट लिख देंगे और अमाउंट में लिख देंगे कितना 7 लाख, यहाँ क्लोज कर दो 7 लाख, ये लायबिलिटी साइड क्लोज हो जाएगी। अब आएगा सेकंड एसेट्स, क्या आएगा एसेट्स। एसेट्स में कोई पॉइंट ले लो, तो सपोज मान लो एसेट्स में मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, फर्स्ट ले लेता हूँ या सेकंड ले लेता हूँ, क्या आएगा बता सकते हो करंट एसेट्स में क्या आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आया समझ में। तो यहाँ क्या लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर क्या आ जाएगा इसमें पॉइंट आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा 7 लाख लिख लो और बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी 7 लाख से। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? चलो राइट कर। स्टूडेंट्स देखो आवर सब्सक्रिप्शन का आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्या कह रहा है, गजेंद्र लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट 10 रुपीज ईच टू पब्लिक। देखो स्टूडेंट्स वो कितना इशू कर रहा है 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है ना, और ईच कितना कह रहा है 10 रुपीज पर शेयर अमाउंटेड वाज पेबल एज फॉलोअर्स। क्या कह रहा है, अब ऑन एप्लीकेशन कितना कह रहा है 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट कितना कह रहा है 4 रुपीज एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब जो भी बैलेंस बचता है, जैसे 3 और 4 कितने हो गए 7, फिर कितने बच गए 3 और बच गए बैलेंस, कितना बैलेंस बच गया 3। फिर क्या कह रहा है एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ही आप मंगवाओगे, नहीं तो नहीं मंगवाओगे। आगे देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर। देखो आपने इशू कितनी की थी 30,000 और आपको मिल कितनी रही है 50,000। अब क्या कह रहा है, नो शेयर वाज अलॉटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर। 10,000 जो शेयर थे उनको क्या नहीं किया गया, अलॉटेड नहीं किया। क्या नहीं किया गया, अलॉटेड मतलब 10,000 शेयर को जितनी भी मनी आई थी वो वापस रिटर्न कर दी। देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंड, रिफंड मतलब लौटा। शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन प्रो डाटाबेस। मतलब प्रो डाटाबेस का मतलब क्या है
कि आपने कितनी इशू की थी 30,000, अब आपके पास कितनी आ रही है 50,000 एप्लीकेशंस, 50,000 में से 10,000 आपने क्या कर दी रिटर्न कर दी, अब आपके पास कितनी बचती है 40,000। 40,000 में से आप कितनी अलोकेट कर सकते हो जितनी आपने इशू की है, जितनी आपने इशू की है, और कोई कंडीशंस आगे नहीं दे रहा है ना, तो कितनी आपने इशू की 30,000, तो रिमेनिंग कितनी बची 40,000, उसमें से कितना रख सकते हो 30,000। बाकी जो भी और अमाउंट होगा वो कहाँ एडजस्टमेंट होगा अलॉटमेंट कॉल्स ऐसा। तो देखो क्या कह रहा है अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, तो मतलब जो भी और अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो अपन कहाँ एडजस्टमेंट करें अलॉटमेंट पे। क्या कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आंसर, टोटल बैलेंस शीट आंसर दे रखा है आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो वो टेबल बनानी है अपन को एडजस्टमेंट की, सबसे पहले क्या आ जाएगी कैटेगरी आ जाएगी, फिर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा शेयर अप्लाई, फिर शेयर अलॉटेड, कितने शेयर अलॉटेड किए गए, फिर स्टूडेंट्स अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, फिर आएगा अपना एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट, फिर किस पे करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल। स्टूडेंट्स उसने कहा फर्स्ट एंड फाइनल तो रिक्वायर्ड होगा तो ही, फिर आ जाएगा अपने पास क्या रिटर्न, अब स्टूडेंट्स देखो कैटेगरी में अपन फर्स्ट बात करें, पहले तो अपन लिमिट लिख लेते हैं, एप्लीकेशन पे कितना रुपए है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना है 4, रिमेनिंग फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा, और क्वेश्चन में क्या करें अगर रिक्वायर्ड होगी तो ही अपन अमाउंट मंगाएंगे इस पे फर्स्ट कॉल पे। अब स्टूडेंट्स देखो उसके बाद अपन क्या कहेंगे एप्लीकेशन पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स अपन लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट क्या कहेगी अपन ने कितने शेयर इशू किए 30,000, या डैश 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90,000, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90,000। चलो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट क्या कह रहा था नो शेयर वाज अलॉटेड टू एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर, तो फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया कि 10,000 जो शेयर है उसका कोई भी अलॉटेड नहीं किया गया, शेयर अलॉटेड नहीं किए गए, तो उसका अमाउंट कितना बनता है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो कितना बनता है, ये अपन ने अमाउंट क्या कर दिया रिफंड यानी लौटा दिया। अब स्टूडेंट्स सेकंड बात करें, वो क्या कह रहा है शेयर वाज अलॉटेड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस, तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑन प्रो डाटा बेस, तो देखो 50,000 में से 10,000 तो रिटर्न कर दी, अब बची कितनी अपने पास 40,000, 40,000 में से अपन कितनी रख सकते हैं, क्योंकि इस लिमिट से ज्यादा तो अपन जा नहीं सकते, तो कितनी रखेंगे अपन 30,000। स्टूडेंट्स वही 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। अब स्टूडेंट्स इस 30 को किससे एडजस्टमेंट में जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90,000, 1,20,000 में से 90 चला गया, पीछे कितना बचा 30,000 अपने पास बैलेंस बचा हुआ है, तो वो अपन अलॉटमेंट में डालते, तो अलॉटमेंट में वैसे देखा जाए 3 4 जा 1,20,000 बचा है, पर अपने पास बचा हुआ कितना है 30,000। कैसे बचा कि 1,20,000 अपन को रिसीव हुआ था, उसमें से एप्लीकेशन पे कितना डाल दिया, तो 120 में से 90 चला गया, तो पीछे कितना बचा 30।
ये 30,000 ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक। देखो 1,50,000 यहाँ आ जाएगा अपना नील। 120 में से 30 चला गया स्टूडेंट्स, 90,000। फिर 90,000 ये रिक्वायर्ड होगी तो इसकी जर्नल अपन को नहीं करनी। देन ये क्या आ जाएगा, 30,000। स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट जर्नल करते हैं अपन, अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। तो देखो फर्स्ट जर्नल यही है, तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर है स्टूडेंट्स, इक्विटी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1,50,000। फिर स्टूडेंट्स देखो एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव होता है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। चलो तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। स्टूडेंट्स देखो सेकंड एंट्री कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये वाली क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर स्टूडेंट्स अपन ने एडजस्टमेंट किया था कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर स्टूडेंट्स अपन ने रिटर्न भी किया था ना 30,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, 1,50,000। फिर शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 90,000। फिर अलॉटमेंट में कितना एडजस्टमेंट किया था, 30,000 है ना। फिर रिफंड कितना किया था, 30,000। देखो 90 और 30 120 120 30 120। स्टूडेंट्स देखो थर्ड एंट्री जो अपन करेंगे वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट के ड्यूटी। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो सीधा अमाउंट लिख दो 1 लाख। फिर स्टूडेंट्स देखो फोर्थ एंट्री जो अपन करेंगे कौन सी करेंगे, बैंक की जो रिसीव्ड होगी है ना। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो स्टूडेंट्स अपन को एडवांस मिला है, कहाँ पे मिल गया था, एप्लीकेशन पे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स मिला कहाँ पे, एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन का नाम आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स बैंक में कितना आया, 90। फिर अलॉटमेंट में कितना मिला, मतलब एडवांस कितना मिला, 30। फिर बना कितना उस पे अलॉटमेंट पे, 1,30,000। फिर स्टूडेंट्स देखो अब आगे नहीं करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की साफ साफ कह रहा था कि व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब जरूरत पड़ेगी तभी मंगाएंगे, तो इसकी आगे एंट्री नहीं होगी। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट बनाए, क्या बनाए। फिर कहोगे सर बैंक की, तो बैंक की तो अपन ने रिटर्न की कर ली, अब आता नहीं। चलो स्टूडेंट्स अब बैलेंस शीट बनाते हैं। किसकी बनानी है, राजेंद्र लिमिटेड। करें क्या, लिख दे एज ऑन। डेट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, छोड़ दो। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पर्टिकुलर। फिर नॉट नंबर, नॉट। फिर स्टूडेंट्स हाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, हेडिंग क्या आएगी स्टूडेंट्स,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड। उसमें फर्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट? शेयर। ये कहाँ आएगा? नीचे नोट बनाना पड़ेगा। चलो नोट बनाते हैं। नोट नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो, इसमें ना ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है ना, ना इशूड। इशूड तो दे रखी है कितनी? 30,000। तो अपन क्या कहां से लिखें? इशू कैपिटल। इशू कैपिटल क्या लिखें? कितने हैं? 30,000 इक्विटी शेयर। क्या लिखें? रेट 10 ईच। कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख। अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। स्टूडेंट्स वही वापस आ जाएगा। 30,000 इक्विटी शेयर रेट 10। पर स्टूडेंट्स इसमें एक बात याद रखना, अपन ने कहा फर्स्ट कॉल की अगर रिक्वायर्ड होगी तो ही मंगवाएंगे, नहीं तो नहीं मंगवाएंगे, है ना। तो फर्स्ट कॉल की क्या करें? अमाउंट लेस कर दें। चलो तो देखो, फुली पेड अप कितना में लिख सकते हैं? 3 लाख। तो 3 लाख फुली पेड अप नहीं हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि 3 लाख माइनस लेस कर देंगे, हाँ, ड्यू फर्स्ट, है ना। अभी ड्यू है, मंगवाई नहीं है, रिक्वायर्ड होगी तो ही मंगवाएंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट बन जाता है उसका? 90,000। तो 90,000 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो हो जाएगा 2,10,000। देखो स्टूडेंट्स, कॉलिन एरियर नहीं कह सकते, उसको ड्यू कह सकते हैं। कॉलिन एरियर तो वो होती है कोई भी शेयर होल्डर क्या नहीं करे, किसी कॉल का पेमेंट नहीं करे, तो कॉलिन एरियर माइनस होता है। पर ये ड्यू है इधर, मतलब रिक्वायर्ड होगी तो ही मंगवाएंगे। तो ये नोट नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट। तो यहाँ क्या डाल दिया जाएगा? फर्स्ट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2,10,000। अब किसी तरह का कोई रिजर्व है क्या? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। रिजर्व कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होते तो लिखते, वो नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट डाला दिया, सेकंड डाल दो। क्या लिखोगे? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स? पूरा आ जाएगा 2,10,000। अकाउंट क्लोज कर लो 2,10,000। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? चलो राइट।